ग्रामीण क्षेत्रीय समस्त और बच्चियों के लिए सरपंच महोदय की तरफ से 200 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों सम्मान होता है। मातृशक्ति एवं पितृशक्ति नन्हे मुन्ने बच्चे एवं सहपाठी हमारे गुरुजन भूमिका एवं समस्त पदाधिकारीगण आप सभी के चरणों में मेरा सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, एक विशेष मुद्दे पर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ की स्थिति को मैंने देखा, रात्रि रुका, परिस्थितियों को समझा और एक निचोड़ निकला और उस पर मैं बात करूँगा। हमारे गुरुजी ने नार व्यवस्था गण व्यवस्था के बारे में बताया, तो इस चीज़ को कैसे बचाना इस विषय में मैं बात करूँगा। तो अपने बात शुरू करने से पहले मैं अपने पुरखों को आह्वान करना चाहूँगा। पेजी आदाई ना, आप सेवा बोलेंगे, सेवा करके पेजी आदाई ना, पूर्वा आदाव ना, नलेजा आदाई ना, खड़ा पेन ठाना था, परसा पेन ठाना था, सजोर पेन ठाना था, गंगार पेन ठाना था, मावा वाला सल्ला गंगाना, प्याल पने अड़ाना, भूखा अड़ाना, संयुम सियान अड़ाना, संयुम नेगी अड़ाना, मुर्याल पेन अड़ाना, गुर्याल पेन अड़ाना, अब्बाल अड़ाना, बब्बाल अड़ाना, शगुन हिने अड़ाना, सिलार तंबू अड़ाना, बाबा विश्वनाथना, पहाड़ी पारी कुपार लिंगोना, रायतार जंगोना, कले कंकाली दाईना, शंभू शेखना और हमारे गुरुजन ब्रजेश साहब परस्ते जी ना सेवा। साथियों, अब मैं अपनी छोटी में बड़ी बातें आपके बीच दो शब्द बोलना चाहूँगा। उसमें यदि जो गलतियां हो आप टीका टिप्पणी भी करेंगे ताकि मुझे भी मजा आएगा, है ना। मातृशक्ति पितृशक्ति ये सब मैं आग्रह भी करूँगा कि यदि आपके मन में दिल में विचार में यदि कोई ऐसी बातें हैं तो जरूर रखेंगे ताकि उन्हें मैं बताने का प्रयास कर सकूं। मैं ऐसी आपसे आशा करता हूं और अपनी वाणी को आगे ले चलने का प्रयास करता हूं। तो संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। क्या है? संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर को इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता। देखिए, हमारे पुनेमाचार्य जी ने आपको नार व्यवस्था, गांव व्यवस्था, देव व्यवस्था है कि नहीं, पेड़ पुरखा व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं पे बातें किया, 7 दिन आपको प्रवचन किया, है कि नहीं। यदि हमारे गुरुजी यहाँ से चले जाएं और इस गांव का विस्थापन क्या है, विस्थापन हो जाए तो हमारे लिए तो निंदनीय बात है ना। लेकिन आपके लिए गर्व की बात हो सकती है। क्या हो सकता है? गर्व की बात हो सकती है। जिस भूमि में हम पले, जिस भूमि में हम बढ़े और जिस माटी का हमने अनाज खाया उसी का सौदा कर दें। ये हमारे गुणों के स्वभाव में नहीं था कि था। मैं यहाँ के रहवासियों से पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपके यहाँ की मैंने परिस्थिति को समझा। ये जो ग्राम देव डोंगरा है ना, कटेरा, कि यहाँ के जो कुछ क्षेत्र हैं जो विस्थापन की कगार पे हैं, सही है कि नहीं है? यदि है तो हाथ उठाकर बोलो सही है, तो मैं बतलाऊंगा। पितृशक्ति लोग हाथ नहीं उठा रहे, क्या उनको पैसा मोह लगता है? क्या आप लोग पैसा लेकर के अपनी माँ को सौदा कर सकते हैं? आपकी माँ कितनी है? पहली माँ मातृशक्ति, ये माँ जन्म देने वाली माँ। कौन सी माँ? जन्म देने वाली माँ। और दूसरी माँ कौन है? मातृभूमि, जिसमें आपने पला बढ़ा। और तीसरी माँ क्या है? वो है आपकी मातृभाषा। क्योंकि जिसकी मातृभाषा नहीं होती और जिसकी संस्कृति नहीं होती उसका इतिहास नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। तो क्या आप अपनी मातृशक्ति का सौदा करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा। है कोई तैयार?
कतई नहीं। ये गोरों का इतिहास रहा है। गोंड अपनी मातृभूमि, अपनी माटी बेटी रोटी का कभी सौदा नहीं किया। किया क्या? नहीं किया। अपनी आन बान शान को बरकरार रखने के लिए यह तो जान दे दिया है, यह तो किसी की जान ले लिया है, लेकिन अपनी आन बान शान नहीं जाने दिया। सच है कि नहीं है? तो क्या आप विस्थापन को रोकना चाहेंगे? रोकना चाहेंगे? यदि रोकना चाहेंगे तो मैं विचारधारा बतलाने के लिए ऐसी ऐसी विचारधारा बतलाऊंगा जो आपके नेताओं ने कभी आपको न बतलाया होगा। क्योंकि जब से इस देश में विदेशी आए, है ना, देवासुर संग्राम जानते हो, RNR युद्ध जानते हो, ये क्या है? RNR जानते हो? उनकी संघर्ष सारणी है 1850 ईसा पूर्व। क्या? 1850 ईसा पूर्व आर्य आए। कहा आए? यूरेशिया से होते हुए इस पंचखंड धरती, पंचखंड धरती एशिया महाद्वीप का कौन सा दिशा? दक्षिण। हमारा देश कहाँ? एशिया महाद्वीप में है? यूरेशिया में है। कहाँ है? आप कहाँ हो? किस देश में हो? किस धरती में हो? है ना? तो एशिया महाद्वीप में हो। कहाँ हो? एशिया महाद्वीप में कि दक्षिण गोलार्ध पे स्थित है यह भारत, है कि नहीं? तो स्थित है भारत। यहाँ पे यूरेशिया से होते हुए आपके यहाँ कौन आए? आर्य आए। इन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देखा। किसको देखा? व्यवस्था को देखा कि यहाँ पे जात पात नहीं है, यहाँ पे फूट फाट नहीं है, यहाँ पे भाईचारा समान सीमा में फल फूल रही थी, सुख शांति थी। क्या थी? सुख शांति और समृद्धि थी। सुख शांति और समृद्धि थी, यानी कि यहाँ पे विकास था, विकास फल फूल रहा था, चरमोत्कर्ष स्तर पर था। कहा था? है ना? चरम सीमा पर था, विकास की ओर था। और सिंधु घाटी की सभ्यता आप जानते हो, यहाँ से आपका विकास विनाश होना शुरू हुआ। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से आपका विनाश होना शुरू हुआ। कब से हुआ? जब से विदेशी इस देश में आए। तो जिस प्रकार अंग्रेज भी इस देश में आए क्या? अकबर आए, है ना, मुगल आए, और कौन आया? ये लोग विदेशी लोग इस देश में आए। तब से आपकी संस्कृति वेशभूषा को खत्म करने का काम किया, आपकी रोटी बेटी माटी से आपको भटकाने का काम किया। वो कैसे? इन पे मैं चर्चा करूंगा। और इनको कैसे आप संरक्षण कर सकते हो, इनको कैसे बचा सकते हो, इन पे मैं सारी बातें करूंगा। क्या करूंगा? बातें करूंगा। ये इसमें मात्र शक्ति लोग ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपकी आन बान शान की सवाल है, आपकी कोई इज्जत नहीं है क्या? बेटी दहेज के नाम पे मारी जाती है। दहेज यदि नहीं दोगे तो सास ससुर उसको परेशान करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? आज भी दहेज के नाम पे क्या बेटियां मारी जाती है। विदेशी आए इस देश में, क्या क्या अत्याचार किया, क्या क्या बुराइयां फैलाई, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जब आर्य इस देश में आए तो उन्होंने हमारी देव व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। जो टोट वैटिक सिस्टम पे समाज चलता था, ST SC OBC समुदाय जीता फलता फूलता था, इसकी एकता को तोड़ने का काम किया। कैसे? वो आए, वो अपने आप को देव कहा। क्या कहा? देव कहा और सुर कहा। क्या कहा? देव कहा और सुर कहा। हमारे मूल निवासियों को द्रविड़, क्या? द्रविड़, दानव, राक्षस और असुर कहा। क्या कहा? देव, दानव, राक्षस और असुर कहा। और वो वर्ण बने। क्या बने? उन्होंने वर्ण बनाए। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को रखा। और अवर्ण में किसको? ST SC OBC। किसको? ST SC OBC माइनॉरिटी के लोगों को रखा, है कि नहीं? जबकि ब्राह्मण जो है 3.5%। कितना है? 3.5% सवर्ण ब्राह्मण है, और क्षत्रिय कितना है? 5.5%। और इसी प्रकार वैश्य की क्या है जनसंख्या? 6%। कितनी है? 6%। कुल मिलाकर टोटल कितने होते हैं?
15% होते हैं। ये तीनों कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कितने होते हैं? 15% होते हैं, है ना। और यहाँ के मूल निवासी कितने होते हैं? ST SC OBC 85 होते हैं कि नहीं होते? तो सबसे पहले ये आए, यहाँ की एकता को खत्म करने के लिए क्या कहा, क्या किया? क्योंकि हमारे दुश्मनों का सिद्धांत ये था, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों ने इस देश में दो तरह का शासन, है ना, 3 तरह का शासन सत्ता चलाया। और कितने टुकड़े किए? 2 टुकड़े, है ना, हिंदू मुस्लिम, है ना, में बांट करके उन्होंने राज किया। लेकिन आ रहा है आपको 6743 जनजातियों में बांट करके आज भी राज कर रहा है। इस बात का पता है क्या? अंग्रेज से भी ज्यादा खतरनाक है कि नहीं? उन्होंने तो 2 टुकड़े करके आपको बांटा। 43 जनजातियों को मैं टुकड़ों में बांटा। कितने टुकड़ों में बांटा? 6743 जनजातियों में बांटा। तो ये बताइए अंग्रेज से ज्यादा खतरनाक था कि नहीं था ना? सबसे पहले उन्होंने ओबीसी, किसको? ओबीसी में कौन आते हैं? जैसे कि यादव, मोर, कुर्मी, तेली, माली, नाई, धोबी और कुम्हार आते हैं कि नहीं आते? ओबीसी में सबसे पहले इनको गुलाम बनाया, सबसे पहले इनको गुलाम बनाया। इसके बाद एससी जो है, इन्होंने अधिक दिनों तक उनसे लड़ाई लड़ी। किससे लड़ाई लड़ी? अनार्यों से। लेकिन अंत में इन्होंने भी उनकी गुलामी स्वीकार कर ली। इन्होंने भी उनसे रोटी बेटी का व्यवहार किया। किससे किया? विदेशियों से, है कि नहीं? समझौता किया और रोटी बेटी का व्यवहार कर लिया था। लेकिन एसटी जो 8% था, कितने प्रतिशत था? 8% जो हमारा एसटी था, उसने कतई आज तक उसने रोटी बेटी का व्यवहार नहीं किया। ताली बजाना पड़ेगा। जिसने इस गोंडवाना लैंड की भूया की आन बान शान और इस मातृभूमि की आन को बचा के रखने वाला गोड़ था हमारे शंकर साहब, रघुनाथ साहब, बिरसा मुंडा, सिंधु कादू मांझू, ओझा भीमराव, सोना खान जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने, महारानी दुर्गावती, अनेकों क्रांतिकारी और वीरांगनाओं ने इस मातृभूमि को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? इस मातृसत्ता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो क्या आज आप अपनी मातृभूमि को भुला देंगे? इसी जबलपुर क्षेत्र में हमारे किसको? बिरसा मुंडा को फांसी दे दी गई थी। ऐसे कहलवाया जाता था कि कहो कि तुम यहाँ के मूल निवासी नहीं हो। क्या कहा गया था? कि कहो कि आप यहाँ के मूल निवासी नहीं हो। लेकिन मरते तक हमारे बिरसा मुंडा ने यही कहा, नहीं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, मूल वंशज हैं। अपनी आन बान को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। सही है कि नहीं? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, है कि नहीं है? यही हलचल हमारे किसका रहा? बाप बेटा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साहब। किसका रहा? शंकर साहब, रघुनाथ साहब। उसी विचारधारा को लेकर इन्होंने काम किया तो अंग्रेजों ने उन्हें तोपों से उड़ा दिया। किससे उड़ा दिया? तोपों से उड़ा दिया। और सबसे पहले जब उन्होंने भारत में आया तो जो बोरी देश का जंगल है, वहां के हमारे पटेल जो थे, भूतल सिंह, कौन थे? भूतल सिंह मुकद्दम को मारा गया और प्रथम बोरी देश का जंगल को रिजर्व वन फॉरेस्ट बनाया गया। 1960-61 की बात है। कब की बात है? 1960-61 की बात है। सर्वप्रथम गोरी देश का जंगल रिजर्व वन फॉरेस्ट बना। क्या बना? रिजर्व वन फॉरेस्ट बना। फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे कब्जा किया। कहां पे? भारत पे। उन्होंने 1965 में वन विभाग बनाया, है ना? और 1978 में आरक्षित वन कानून बनाया और 1927 में वन अधिनियम कानून बनाया।
बनाया कि नहीं? किसने बनाया? अंग्रेजों में। और हमारी माटी बेटी को छुड़ाकर कहते हम तुमको अधिकार देंगे। अरे तुम क्या अधिकार दोगे? तुम हमको क्या अधिकार दोगे? माटी तो हमारी है, बेटी तो हमारी है कि नहीं है? और मातृभाषा भी हमारी है। जो वोट मांगता हो है, आज यहाँ पे कौन सा सिस्टम लागू है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था लागू है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। ध्यान दीजिए, कोई भागेगा नहीं। मैं सारी विचारधारा को बतलाऊंगा, आपके चेतना को जगाऊंगा, और इसको गांव को बचाने के लिए मैं पूरी विधि आपको बतलाऊंगा। क्या बतलाऊंगा? पूरी विधि। यदि ऐसा नहीं सब करोगे, यदि आप बातों को अनसुना करके चलेंगे, तो आपकी एक दिन आपकी बहन बेटियां भी लूटेंगी। पहले आए इस देश में उन्होंने बलि प्रथा, सती प्रथा, स्तन प्रथा उन्होंने चलाई, दहेज प्रथा उन्होंने चलाई। इनके माध्यम से आपकी बहन बेटियों की इज्जतों को लूटा गया। लूटा गया कि नहीं? बलि प्रथा क्या थी? बलि प्रथा ये थी कि ये क्षुद्र है, ये नीच है, इनके बच्चों को क्या किया जाए? देवताओं में सिर्फ पटक पटक करके मार दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। और मान्यता ये थी कि ऐसा करने से सुख शांति आएगी, है ना? अकाल कभी नहीं आएगा। इनके बच्चों को जिंदा चुनवाने का काम किया जाता था। कहाँ पे? कहते थे कि ये पुल है जो डैम है, इनके निर्माण के लिए इनके बच्चों को जिंदा चुनवा दो। इससे क्या है? ये जो पुल है अधिक दिनों तक टिकाऊ रहेगा। है कि नहीं है? ये किसने किया? विदेशियों ने किया। स्तन प्रथा। तो हमारे यहाँ की SC OBC महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। किसका अधिकार नहीं था? पढ़ने का इन्होंने अधिकार छीन लिया। वस्त्र पहनने का अधिकार छीन लिया। हमारी स्त्रियां यदि कोई वस्त्र पहन लेती थी, अपने तन को ढकने के लिए, अपनी इज्जत को बरकरार करने के लिए यदि वस्त्र पहनती थी, तो उनसे क्या लिया जाता था? कर जानते थे? टैक्स लिया जाता था। हमारे लोग गरीब थे, टैक्स देने की क्षमता नहीं थी, तो उनकी सरेआम बेइज्जती की जाती थी, उनके कपड़े उतारे जाते थे, उन्हें नंगा नाच नचाया जाता था, यहाँ तक कि अर्राई लगा करके उनको जोता जाता था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ। सच्चाई बात कर रहा हूँ। आपके इतिहास को बता रहा हूँ कि आपके साथ दुश्मनों ने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। तो जो एक नालगेनी नामक महिला थी, इसका क्या की? बहिष्कार की। मेरे पास संसत्र है, कहो तो संसत्र से गिनवा दूंगा, किताबों में पढ़ पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन मैं मुखागर आपको शॉर्टकट ले चलता हूँ। तो आपकी मात्र शक्तियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, कर देना पड़ता था। और कर देने की क्षमता हमारे लोगों में नहीं थी, क्योंकि पिछड़े दलित, आदिवासी, मूल निवासी, ST SC OBC है कि नहीं? और आज भी है। इसके लिए अंग्रेजों ने भी मिशन लेके आया, लेकिन गांधी जी ने उसको भी क्या कर दिया? बर्खास्त करवा दिया। आपके लिए उद्धारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए। कौन आया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए। 1935 के तहत अंग्रेजों ने शासन सत्ता चलाई थी। किसके तहत चलाई थी? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 जी। तो चलिए, सुमरनी का थोड़ा सा समय हो चुका है, तो सुमरनी हो जाए। इसके बाद यदि कहेंगे आपकी आशा होगी, तो निश्चित मैं आपको गांव को बचाने के लिए पूरा आपको हथियार संवैधानिक लेख पढ़ा के जाऊंगा। यदि मुझे समय मिला तो आपको बचाने के लिए मैं पूरी विधि भरसक प्रयास बतलाऊंगा, ताकि आप अपनी माटी बेटी रोटी को संरक्षित कर सकें। इसी शब्दों के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सेवा जोहार, सेवा जोहार। हेलो।